गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाइथन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे लाइट एंड इट्स मेन इंपॉर्टेंट फिनोमेना रिफ्लेक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के बारे में अपन जानेंगे, क्योंकि यह 9th और 10th की जो बेसिक्स जो फंडामेंटल स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो देखिए लाइट्स, तो पहली चीज़ लाइट्स क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ। तो सिंपली लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए, देखने के लिए, सीन करने के लिए लाइट की प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है। अब लाइट से वो वस्तुएं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीन कैसे होते हैं। देखिए सपोज एक लाइट सोर्स है जस्ट लाइक ए सन और बल्ब, और एक है अपने पास ऑब्जेक्ट, एक है अपने पास ऑब्जेक्ट एप्पल जो कि नॉर्मली कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ओके, जब सन की जो लाइट रे है जब एप्पल यानी कि ऑब्जेक्ट पर इंक्लाइंड होती है, जब इस एप्पल से रे रिफ्लेक्ट होके जो भी ऑब्जर्वर है उसकी आई के द्वारा वो आई पर रिसीव होती है रिफ्लेक्टेड रे, देन दिस एप्पल यानी कि ऑब्जेक्ट विल बी सीन बाय द ऑब्जर्वर। अगर इस सोर्स की लाइट इस पर इंक्लाइंड नहीं होगी तो यह एप्पल नहीं दिखेगा। तो ये तो हुई लाइट की इंपॉर्टेंस फॉर अवर लाइफ। ओके, अब लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज, जनरल थिंग्स है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट चीज, लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट सीन बाय लाइट। ओके, सेकंड चीज, अब जब लाइट ट्रेवल करती है तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी ऑब्वियसली। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो नॉर्मली कांस्टेंट एक मानी जाती है, c से रिप्रेजेंट करते हैं, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यह इस लाइट की स्पीड होती है। थर्ड थिंग, लाइट का जो माध्यम है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट किस प्रॉपर्टीज के अंडर ट्रेवल करती है। तो लाइट का जो नेचर होता है नॉर्मली वो वेव नेचर, यानी कि ट्रेवल इन वेव एज वेल एज इन पार्टिकल फॉर्म। तो दोनों ही नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल। इसके बारे में हम फर्दर और डिस्कशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट, लाइट में 7 कलर्स होते हैं। कोई भी लाइट वैसे जनरली दिखने में वाइट होती है, लेकिन उसको जैसे ही हम प्रिज्म पर इंक्लाइन कराते हैं सनलाइट को, जो कि कैसी होती है, वाइट, सनलाइट को प्रिज्म पर इंक्लाइन कराते हैं तो ये डिस्पर्सन के बाद, स्कैटरिंग के बाद 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7। चलो, ये तो हुई लाइट की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लाइट का नेचर कैसा रहता है। लाइट का नेचर यानी कि नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर भी होता है, साथ साथ में पार्टिकल्स नेचर भी होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो वेव है जो ट्रेवल करती है वो कंटिन्यूसली वेव की तरह ही ट्रेवल करती है, लेकिन कुछ थ्योरीज में पहले वेव थ्योरी चलती थी, आफ्टर दैट एडवांस जो रिसर्च हुई उसमें ये भी आया कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि इसके साथ साथ ट्रेवल करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी फॉलो करती है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब एक्चुअली इन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। अब एवरी फोटोन की एनर्जी होती है, जो हमें पता है ऑब्वियसली लाइट में एनर्जी होती है, वो एवरी फोटोन की बात करें तो E = h से वो दी जाती है। एवरी फोटोन में E = h हमारी एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इस नेचर को कहा गया ड्यूल नेचर, यानी दोनों फॉलो करती है। ड्यूल नेचर, लाइट इज ए ड्यूल नेचर वेव फॉर्म। ओके, ये ड्यूल नेचर वेव फॉर्म ये दिया था डी ब्रोगली का डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल्स में भी ट्रेवल करती है। इसको ड्यूल नेचर कहा गया। इट इज गिवन बाय डी ब्रोगली। ओके, अब इसके बाद हम जानेंगे कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि ये शो करती है, वो क्या है।
फिनोमिना ऑफ लाइट्स। देखिए अब लाइट के एक्चुअल में दो नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जो वेव नेचर जो थ्योरी थी, वेव ऑफ लाइट इज अ वेव, इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना था, रिफ्लेक्शन एक था, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये वो फिनोमिना है जो कि लाइट एक वेव है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हुए, इनका डिस्कशन हुआ। अब लाइट इज अ पार्टिकल फॉर्म, इससे एक फिनोमिना, कुछ फिनोमिना आए जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीनोम इफेक्ट, और भी हैं जीनोम इफेक्ट। नॉर्मली ये इंपॉर्टेंस फिनोमिना है जो कि पार्टिकल थ्योरी से प्रूव हुए। चलो ये तो बात हुई कि लाइट के कौन कौन से फिनोमिना हैं जो जनरली लाइट शो करती है। तो पहले पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए क्या है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट रे एक सरफेस पर, किसी सरफेस पर इंक्लाइंड होती है, तब जब ये रे उसी सेम मीडियम में ही डाइवर्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर ये जो मीडियम है ये एयर है, सपोज ये मीडियम एयर है जहाँ पर लाइट ट्रेवल कर रही है, और एक मीडियम मैंने लिया है, सपोज मिरर ले लिया मैंने, ये मिरर लिया है। अब एयर एक अनदर मीडियम हो गया, एयर एक अलग अनदर मीडियम हो गया। तो when light inclined at a surface, then it is diverted in same medium. This phenomena of light is called reflection, है ना, ठीक है। अब बात आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में दो लॉ दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ, इससे अगर मैं डायग्राम को देखूं, एक मेरा डिवाइडिंग है जो कि दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, डिवाइडर, ठीक है। ये पॉलिश पार्ट है, ये इसका स्मूथ पार्ट है। जो लाइट होगी हमेशा स्मूथ पार्ट से इंक्लाइन की जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई मेरी इंक्लाइंड रे जो कि सन रे है। अब ये जिस पॉइंट पर इंक्लाइंड हुई है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंक्लाइंड, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। नॉर्मल क्या होता है, इस डिवाइडर से 90 डिग्री पर जो एक लाइन खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल, और इस पॉइंट से ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा एंगल ऑफ इंक्लाइंड आई है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड आई, और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जो कि नॉर्मल से विद नॉर्मल रेफरेंस में लिए जाते हैं, नॉर्मल के रेफरेंस में आई और आर हो गए। तो इंक्लाइंड एंगल पहले लॉ में क्या है, इंक्लाइंड एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये पहले लॉ में कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंक्लाइंड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो मेरा इंक्लाइंड रे, नॉर्मल एंड reflected ray all are in same plane, ये जो तीनों हैं, inclined ray, normal and reflected ray, all are in same plane, यह है law of reflection का second law है। ओके, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके लिए कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं, तो देखिए जरा सा मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मिरर, नॉर्मली ये दो टाइप के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर जिसमें इसकी जो सरफेस है वो प्लेन होती है, जिसमें एक रफ सरफेस और एक होगी स्मूथ सरफेस। अब इस प्लेन मिरर में, इट इज ए प्लेन मिरर,
इस प्लेन मिरर में जो मेरी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट है या फिर सनलाइट जो आएगी वो इस पर इंक्लाइंड होगी और एक इंक्लाइंड ऑफ पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी होगी सेम मीडियम में। ओके, तो मिरर फॉलो कर रहा है रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है सेम, सपोज ये हाइट h है, डिस्टेंस h है, इसी h डिस्टेंस में मिरर के अंदर h डैश, एक मिरर के अंदर डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिखेगा ये सेम डिस्टेंस पर दिखेगा इन द मिरर, इन द मिरर। ठीक है, तो ये मिरर से रिफ्लेक्शन ऐसे होते हुए दिख रहा है। सेकंड है मिरर स्फेरिकल मिरर। सेकंड मिरर है स्फेरिकल मिरर, जो कि आपके 10th में इसके बारे में डीप में है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होंगे? स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स हैं जिनकी जो सरफेस है कर्व्ड होती है, जिनकी सरफेस कर्व्ड होती है, इस तरह से और इस तरह से कर्व्ड होती है। अब स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। कॉनकेव मिरर को कैसे पहचानेंगे? जो इसका एक पार्ट होता है पॉलिश्ड और एक पार्ट होता है स्मूथ। जो स्मूथ पार्ट है, स्मूथ जो पार्ट है वो तो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, आउटवर्ड जिसको कहते हैं आउटवर्ड। तो कैसे कहेंगे? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज आउटवर्ड, देन दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ओके, कॉन्वेक्स जो आउटवर्ड पार्ट होगा, जो उभरा हुआ पार्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अच्छा, अब इस मिरर में देखिए जरा, पॉलिश इधर है, स्मूथ इधर है। स्मूथ जो धसा हुआ यानी इनवर्ड। अब जो मिरर इनवर्ड्स होता है, सेंटर से इनवर्ड्स होता है, धसा हुआ होता है, वो मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर्स, होते हैं कॉनकेव मिरर्स। तो इस तरह से आपको स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जो सेंटर से आउटवर्ड होता है इट इज ए कॉन्वेक्स, और जो सेंटर से इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, उन मिरर को कहेंगे कॉनकेव मिरर्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और मिरर इस स्फेरिकल मिरर्स में इमेज कैसे बनाई जाती हैं उनके बारे में भी हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। ओके।